परम पुरुष का तात्विक स्वरूप भगवद गीता के द्वार खुलते हैं, उस परम की ओर जिसकी ओर अर्जुन जैसे ज्ञानी भी प्रश्न करते हैं कि हे केशव, किन गुणों से संपन्न साधक उस परम पद को प्राप्त होते हैं। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, यह हर उस साधक का है जो जीवन के अंतिम सत्य को जानना चाहता है। परम पुरुष का अर्थ केवल ईश्वर नहीं है, बल्कि वह सर्वोच्च चेतना, वह ब्रह्म है जो साकार भी है और निराकार भी, जो सृष्टि के मूल में है, जो कण कण में व्याप्त है लेकिन स्वयं किसी भी बंधन में नहीं। परम पुरुष वह है जो जन्म मरण के चक्र से परे है, जो परिवर्तन से अछूता है। उसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वह अखंड, अजर, अमर और अपरिवर्तनीय है। वह न दृश्य है न अदृश्य, वह अनुभव है। जब मन, बुद्धि और अहंकार का विलय होता है, तब आत्मा को उस परम पुरुष का साक्षात्कार होता है। गुणों की निर्मलता भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि जिनका मान और मोह नष्ट हो चुका होता है, वही परम पुरुष को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें न किसी वस्तु का मोह होता है, न किसी व्यक्ति का आकर्षण, न उन्हें यश की चाह होती है, न अपयश का भय। वे आत्मस्थिति में स्थित होते हैं जहां इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं, जहां मन शांत और स्थिर होता है। ऐसे साधक वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, उनकी कामनाएं शांत हो जाती हैं। न कोई अपेक्षा, न कोई प्रतीक्षा, उनका हृदय संभाव से युक्त होता है। उन्हें न लाभ से हर्ष होता है, न हानि से शोक। वे साक्षी भाव में जीते हैं, आत्मबोध में स्थित रहते हैं। यही गुण उन्हें उस परम पद की ओर ले जाते हैं। संग दोष का त्याग, जो साधक अपने जीवन से संग दोष को दूर कर चुके होते हैं, जो सच्चे अर्थों में वैराग्य को धारण करते हैं, वही आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। संग अर्थात जो मन को बाहर की वस्तुओं से बांधता है, उनका परित्याग जब स्थायी रूप से हो जाता है, तब व्यक्ति भीतर के परम पुरुष की अनुभूति करने लगता है। बाहर का आकर्षण कम होते होते जब समाप्त होता है, तब भीतर का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। आत्मस्थ और आत्मज्ञानी परम पुरुष की प्राप्ति केवल ज्ञान से नहीं होती, न ही केवल भक्ति से। यह एक समग्र साधना है जिसमें ज्ञान, भक्ति, ध्यान और वैराग्य सब सम्मिलित होते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति केवल शास्त्रों का ज्ञाता नहीं होता, वह शास्त्रों को जीने वाला होता है। उसके लिए धर्म कोई आचरण नहीं, अपितु उसका स्वभाव बन जाता है। वह अपने भीतर की परम चेतना से इतना एकात्म होता है कि उसकी प्रत्येक क्रिया ब्रह्म के प्रति समर्पित हो जाती है। कर्मफल से परे स्थित चेतनाम पुरुष को प्राप्त करने वाले साधक किसी भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। वे निष्काम भाव से कर्म करते हैं। उनके लिए कर्म एक यज्ञ है और स्वयं को अर्पित करना उसका पूर्ण भाव। वे न फल की इच्छा रखते हैं, न परिणाम की चिंता। वे केवल कर्म करते हैं क्योंकि वह उनका स्वधर्म है। ये निष्काम भाव ही उन्हें कर्म बंधन से मुक्त करता है और उन्हें उस परम पुरुष की ओर अग्रसर करता है। सुख दुख से अतीत भाव परम पुरुष को प्राप्त व्यक्ति सुख और दुख दोनों से परे होता है। वह जानता है कि दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं जो समय के साथ बदलती रहती है। वह इन स्थितियों का साक्षी रहता है, न कि उनमें उलझता है। यह साक्षी भाव ही उसे आंतरिक शांति प्रदान करता है और अंततः उसे उस अविनाशी पद तक पहुंचाता है। वैराग्य और तितिक्षा, वैराग्य केवल वस्तुओं का त्याग नहीं है, यह तो मन की स्थिति है। जब मन किसी भी वस्तु से बंधता नहीं, किसी भी स्थिति में उलझता नहीं, तब वह स्वतः मुक्त हो जाता है। तितिक्षा अर्थात सहन शक्ति, यह उस पथिक का गहना है जो परम पुरुष की ओर बढ़ रहा है, जो सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख को समान रूप से सहन कर सके। वही वास्तव में योगी है। ऐसे योगी को ही भगवान ने स्थित प्रज्ञ कहा है, जो परम पद का अधिकारी होता है। अज्ञान का विनाश, जब तक अज्ञान बना रहता है, आत्मा परम पुरुष को अनुभव नहीं कर सकती। अज्ञान ही जन्म मरण के चक्र का कारण है। यह अज्ञान तब टूटता है जब मन शांत होता है, जब बुद्धि एकाग्र होती है, जब व्यक्ति स्वयं को शरीर से अलग समझता है। जैसे अंधकार सूर्य के आने से मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अज्ञान का विनाश होता है और तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, जो कि स्वयं परम पुरुष का अंश है। भक्ति और आत्मसमर्पण, कई मार्गों में भक्ति को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि जब व्यक्ति परम पुरुष के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तब उसमें मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है। वह स्वयं को केवल एक दास के रूप में अनुभव करता है। जब भक्त कहता है मैं कुछ नहीं,
तू ही सब कुछ। तो ये वाक्य उसका सारा बोझ उस परम सत्ता को सौंप देता है। ये आत्मसमर्पण ही उसे परम शांति की ओर ले जाता है। निराकार और साकार की एकता परम पुरुष का स्वरूप साकार भी है और निराकार भी। भक्तों के लिए वह शिव, विष्णु, कृष्ण, राम जैसे रूपों में प्रकट होता है, जबकि योगियों के लिए वह निराकार, निर्विकारी और निशब्द ब्रह्म होता है। दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। जिसे हृदय से पुकारा जाए वह उसी रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए परम पुरुष को न किसी रूप में बांधा जा सकता है, न किसी सीमा में समेटा जा सकता है। दिव्य दृष्टि का उदय जब साधक की साधना परिपक्व हो जाती है, तब उसके भीतर एक दिव्य दृष्टि जागृत होती है। वह सामान्य आंखों से नहीं, चित्त की आंखों से देखता है। उसे सृष्टि की समग्रता में परम पुरुष के दर्शन होने लगते हैं। पेड़ों में, नदियों में, आकाश में, अग्नि में, हर तत्व में उसे वही ब्रह्म, वही चेतना दृष्टि गोचर होने लगती है। यह दृष्टि तब उत्पन्न होती है जब वह अपने मन के आवरणों को हटा देता है। मौन में ब्रह्म का स्पर्श परम पुरुष को शब्दों से नहीं, मौन से अनुभव किया जा सकता है। जब विचार शांत हो जाते हैं, जब इंद्रियां विश्राम करती हैं, जब मन ध्यान में लीन होता है, तब मौन में परम पुरुष प्रकट होता है। वह न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, लेकिन अनुभव होता है। यह अनुभव इतना गहरा और अवर्णनीय होता है कि उसे शब्दों में पिरोना संभव नहीं। तभी ऋषियों ने कहा, नेति नेति, वह ये नहीं है, वह नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कहा जाए वह सीमित हो जाता है। प्रेम ही परम तत्व है। अंत जो परम पुरुष को प्राप्त होता है, वह जानता है कि प्रेम ही उस चेतना का सबसे सटीक रूप है। वह प्रेम किसी से पाने का नहीं, केवल देने का भाव है। उसमें न अपेक्षा होती है, न स्वार्थ। वह प्रेम आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होता है। जब किसी भी प्राणी में वही ब्रह्म देखने लगे, जब क्रोध और द्वेष का स्थान करुणा ले ले, जब संघर्ष की जगह समर्पण आ जाए, तभी परम प्रेम की प्राप्ति होती है। और जहां प्रेम है, वहां परम पुरुष साक्षात उपस्थित है। अविनाशी पद की अनुभूति जब साधक इन सभी गुणों को आत्मसात कर लेता है, तब वह उस अविनाशी पद को प्राप्त करता है जिसे न समय नष्ट कर सकता है, न मृत्यु छू सकती है। वह अवस्था आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था होती है। वहां कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, केवल एक अखंड आनंद, एक नित्य शांति का प्रवाह होता है। यह पद केवल ज्ञानी को नहीं, प्रेमी को भी प्राप्त होता है। यह केवल साधक का लक्ष्य नहीं, आत्मा का मूल स्वभाव है, जिसे वह भूल गया था और अब पुनः प्राप्त कर रहा है। सार रूप में परम पुरुष वह चेतना है जो प्रत्येक जीव में विद्यमान है। उसे पाने के लिए बाहर नहीं जाना, भीतर उतरना होता है। उसमें प्रवेश का मार्ग है, वैराग्य, साधना, ज्ञान, भक्ति, ध्यान और निष्काम सेवा। जब मन निर्मल होता है, तब वह साक्षात सामने आता है। जब हृदय दर्पण की तरह साफ होता है, तब उसमें वही परम पुरुष प्रतिबिंबित होता है। जो साधक उस शुद्ध चित्त में स्थिर हो जाता है, वही परम पुरुष को जानता है, अनुभव करता है और उसी में लीन हो जाता है। शरीर क्षर और आत्मा अक्षर, एक गूढ़ सत्य का विस्तार इस सृष्टि की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक है। मैं कौन हूं? जब कोई व्यक्ति ये प्रश्न करता है, तो वह अपने भीतर झांकने लगता है। यह प्रश्न केवल एक आत्मचिंतन नहीं है, यह उस अमर सत्य की खोज है जो हमारे अस्तित्व की नींव है, शरीर और आत्मा का अंतर। भौतिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य एक जीवित शरीर है, जिसमें मांस, हड्डियां, रक्त और अंग है। लेकिन क्या यही मैं है? शरीर तो जन्म लेता है, वृद्ध होता है और अंत में मर जाता है। क्या जो मैं हूं वो भी मर जाता है? नहीं, यही अद्वैत है। शरीर क्षर है और आत्मा अक्षर है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। वह अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत और सनातन है। यहाँ श्री कृष्ण आत्मा के अक्षर रूप का संकेत दे रहे हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता। शरीर पंचतत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये शरीर एक दिन इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। मृत्यु के बाद शरीर का अंत हो जाता है, उसका पुनर्निर्माण असंभव होता है। परंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। एक उदाहरण से समझे, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही पुनर्जन्म की अवधारणा है जो हिंदू धर्म में आत्मा की अमरता को सिद्ध करती है। जब बच्चा जन्म लेता है, तब वह केवल एक शरीर नहीं लाता, वह अपनी आत्मा का कर्मों से बंधा हुआ लेखा जोखा भी लाता है।
यह आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा कर चुकी होती है और आगे भी करती रहेगी जब तक वह परम तत्व परमात्मा से एक न हो जाए। कई लोग ये भ्रम पालते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर बंद है, जबकि वास्तव में आत्मा शरीर को चेतनता प्रदान करती है। आत्मा ही वह ऊर्जा है जिससे शरीर जीवित रहता है। आत्मा के निकलते ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसे हम शव कहते हैं। यही कारण है कि शव और शिव में केवल आत्मा का अंतर है। शरीर की सीमाएं होती है, यह थकता है, रोगी होता है, वृद्ध होता है और मरता है, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं होती। वह शुद्ध, स्वतंत्र और अनंत है। आत्मा का कोई आकार, रंग या रूप नहीं होता, वह केवल चेतना है। वह साक्षी है, अनुभूति है। आत्मा का यह अविनाशी स्वरूप हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है तब वह शरीर से ऊपर उठ जाता है। तब न उसे जन्म का भय होता है, न मृत्यु का। वह जान लेता है कि वह सनातन है, शरीर केवल एक साधन है। शरीर के साथ दुख सुख, रोग, स्वास्थ्य, मान अपमान, हानि, लाभ सब जुड़े रहते हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा को न कोई जला सकता है, न काट सकता है, न कोई अस्त्र उसे भेद सकता है। यह बात स्पष्ट रूप से वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता में कही गई है। यही आत्मा जब माइक संसार में फंस जाती है तब वह अपने अमर स्वरूप को भूल जाती है और शरीर के साथ अपनी पहचान जोड़ लेती है। यही मोह का जाल है, जहां हम शरीर को ही मैं समझने लगते हैं और आत्मा को भुला बैठते हैं। जब यह जान आता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, तब जीवन का हर दृष्टिकोण बदल जाता है। तब क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकार क्षीण हो जाते हैं। आत्मा की चेतना जागृत हो जाती है और वह अपने परम लक्ष्य मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। जैसे चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं देता लेकिन सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे ही शरीर में आत्मा के होने से ही जीवन है। शरीर का सौंदर्य, शक्ति, बल सब आत्मा की उपस्थिति से है। आत्मा ही वह सूक्ष्म शक्ति है जो जीवन को गतिशील बनाती है। जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तब शरीर वहीं पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले शरीर की यात्रा पर निकल जाती है। यदि आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तो वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। ध्यान, योग, भक्ति और ज्ञान ही आत्मा को उसके मूल स्वरूप की पहचान कराते हैं। उपनिषदों में आत्मा को ब्रह्म का अंश कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक ही चेतना के विभिन्न रूप है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म में विलीन हो जाना। जब आत्मा स्वयं को शरीर से नहीं ब्रह्म से जोड़ती है तभी वह अक्षरत्व को प्राप्त करती है। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है, जहां रहते हुए भी आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। शरीर तो समय की सीमाओं में बंधा है, लेकिन आत्मा कालातीत है। उसे न समय बांध सकता है, वह हर युग, हर जन्म में बनी रहती है। जब हम कहते हैं पूर्व जन्म का फल, तो वह आत्मा ही है जो कर्मों को संचित कर अगले शरीर में उन्हें भोगती है। इस संसार में जितनी भी पीड़ा है वह शरीर से जुड़ी है। भूख, प्यास, रोग, दुख, व्यथा, ये सब शारीरिक अनुभव है। आत्मा इन सब से ऊपर है। जब साधक आत्मा से जुड़ता है तब वह शांति, आनंद और अमृत का अनुभव करता है। आधुनिक विज्ञान भले ही आत्मा को नहीं मानता, लेकिन चेतना का अस्तित्व हर वैज्ञानिक को चकित करता है। चेतना, स्मृति, अनुभूति, ये सब आत्मा के गुण हैं। विज्ञान भले ही शरीर का विश्लेषण कर सके, लेकिन आत्मा को छू नहीं सकता। भारतीय दर्शन में आत्मा को साक्षी कहा गया है, जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी से जुड़ता नहीं। शरीर मरता है, आत्मा देखती है। शरीर जन्म लेता है, आत्मा देखती है। यह साक्षी भाव ही आत्मा की पहचान है। जब साधक ये अनुभव करता है कि वह आत्मा है, तब वह संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। यही योग की पराकाष्ठा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही अविनाशत्व की स्थिति है। वेदों में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। यह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। यही आत्मा जब अज्ञान के आवरण में बंध जाती है, तब वह शरीर के साथ स्वयं को जोड़ लेती है। श्रुति और स्मृति दोनों ग्रंथ आत्मा को परम चेतना का अंश मानते हैं। आत्मा ही वह शक्ति है जिसे धर्म, कर्म और मर्म समझ में आते हैं। जो आत्मा को जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है, और जो स्वयं को जान लेता है वही परमात्मा को जान सकता है। जिस प्रकार दीपक की लौ स्थिर रहकर प्रकाश फैलाती है, वैसे ही आत्मा अपनी चेतना से जीवन को प्रकाशित करती है। वह न केवल जीवन की सार्थकता है, बल्कि उसके गूढ़ रहस्यों की कुंजी भी है।
जब व्यक्ति अपने जीवन को आत्मा के दृष्टिकोण से देखता है तो वह दूसरों को भी आत्मा मानता है। यही वसुधैव कुटुंबकम का आधार है। तभी करुणा, प्रेम, सहिष्णुता और सेवा का भाव विकसित होता है। आत्मा के अविनाशी स्वरूप को समझकर जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। उसे मालूम होता है कि मृत्यु केवल एक संक्रमण है, एक देह से दूसरी देह तक का। यह आत्मा की यात्रा है, अंत नहीं। जो शरीर के मोह में फंस जाता है वह दुखों से घिरा रहता है, लेकिन जो आत्मा के जान में स्थित होता है वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार करता है। उसे कोई हिला नहीं सकता, न कष्ट, न आपदा, न बंधन। आत्मा का यह शुद्ध स्वरूप हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। यह किसी एक धर्म, जाति या देश का विषय नहीं, यह सार्वभौमिक सत्य है। आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई, वह केवल आत्मा है, चेतना है, ऊर्जा है। यही आत्मा जब परम पुरुष परमात्मा से जुड़ती है तब सच्ची मुक्ति होती है। यही वेदांत का अंतिम निष्कर्ष है, सोहम, मैं वही हूँ। जब यह अनुभूति हो जाती है तब सारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए कहा गया है, शरीर क्षर है, आत्मा अक्षर है। शरीर तो एक दिन मिट जाएगा पर आत्मा सदा रहेगी। उसकी यात्रा अनंत है, उसका स्वरूप अमर है। उसे नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म नित्य है। अगर बहुत अच्छा। अब हम शरीर क्षर विनाशी और आत्मा अक्षर अविनाशी विषय को और गहराई में समझते हुए उसके अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां आत्मा की अनंत यात्रा, मृत्यु के बाद की स्थिति, आत्मा का परमात्मा से मिलन और मोक्ष की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा होगी। आत्मा की अनंत यात्रा, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। आत्मा अमर है और उसकी यात्रा भी अमर है। जब शरीर नष्ट होता है आत्मा एक क्षण को भी स्थिर नहीं रहती। वह तत्क्षण अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर की खोज में निकल जाती है। यह प्रक्रिया स्वतः अचिंत्य और अटल है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा की गति कर्मों द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे हर विचार, हर कार्य, हर भावना एक बीज है और ये बीज हमारे भविष्य के जीवन की भूमि में बोए जाते हैं। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं, वह आत्मा की दिशा बदलने का मोड़ है। यमराज के दूत आत्मा को शरीर से अलग करते हैं। फिर धर्मराज के न्याय के अनुसार उसका अगला मार्ग तय होता है। यदि उसके कर्म शुभ है तो वह स्वर्ग, देवलोक या श्रेष्ठ जन्म पाती है। यदि पाप कर्म अधिक है तो नरक, तामसिक योनियां या दुखमय जीवन उसका इंतजार करता है। यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा को आत्मबोध नहीं होता, जब तक वह यह नहीं समझती कि वह स्वयं ब्रह्म का अंश है और शरीर उसका साधन मात्र है। जैसे कोई यात्री बार बार नई बस पकड़ता है, वैसे ही आत्मा भी बार बार जन्म लेती है। मृत्यु का क्षण, आत्मा की सबसे संवेदनशील घड़ी। मृत्यु का क्षण बहुत ही निर्णायक होता है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है उसे एक विशेष स्थिति का अनुभव होता है जिसे प्रेतावस्था कहा गया है। यह न तो पूर्ण रूप से संसार में होती है, न ही पूर्ण रूप से परलोक में। इस अवस्था में आत्मा को उसकी संचित स्मृतियां, भावनाएं और संकल्प सबसे तीव्र रूप में अनुभव होते हैं। यदि व्यक्ति जीवन में भक्ति, साधना, सेवा और सत्कर्मों में लगा रहा है तो आत्मा शांतिपूर्वक और प्रकाश की ओर जाती है। लेकिन यदि मन में कामना, द्वेष, मोह, अहंकार या भय शेष रह गया है तो आत्मा की गति बाधित होती है। इसलिए कहा गया है कि जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर स्मरण, गीता पाठ, मंत्र जाप या नाम स्मरण अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे विमान उड़ान भरने से पहले दिशा तय करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के समय दिशा तय करती है। आत्मा की गंतव्य यात्रा। 84 लाख योनियों का चक्र हिंदू ग्रंथों में वर्णित है कि आत्मा 87 लाख योनियों में जन्म ले सकती है। इन योनियों में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ माना गया है क्योंकि केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें आत्मा को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक कुत्ता, पक्षी, मछली या अन्य प्राणी शरीर केवल भोग और कष्ट के माध्यम है। वे कर्मफल भोगने के लिए होते हैं, परंतु नया कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य को है। यही कारण है कि कहा गया, मनुष्य जीवन अनमोल है। यदि आत्मा मनुष्य जीवन में भी केवल इंद्रियों की तृप्ति, मोह और अहंकार में लिप्त रहती है तो वह नीचे की योनियों में लौट जाती है। लेकिन यदि वह भक्ति, सेवा, ध्यान, साधना और ज्ञान में प्रवृत्त होती है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ सकती है। मुक्ति आत्मा की परम उपलब्धि, आत्मा की अंतिम मंजिल है। मुक्ति वह स्थिति है
जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेती है और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाती है। ये मोक्ष 4 प्रकार का बताया गया है: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य जब आत्मा परमात्मा के लोक में रहती है। सामीप्य जब आत्मा परमात्मा के समीप रहती है। सारूप्य जब आत्मा परमात्मा के समान रूप में होती है। सायुज्य जब आत्मा परमात्मा में पूरी तरह एक हो जाती है। सायुज्य मोक्ष को सर्वोच्च मोक्ष माना गया है। यही वह स्थिति है जहां आत्मा परम शांति, परम आनंद और परम ज्ञान में स्थित हो जाती है। वहां न कोई द्वंद्व होता है, न सुख दुख, न मोह माया, केवल ब्रह्मानंद होता है। योग और आत्म साक्षात्कार, आत्मा का ब्रह्म से मिलन। आत्मा जब अपने मूल स्रोत की ओर लौटने लगती है तो योग की प्रक्रिया आरंभ होती है। योग का अर्थ है आत्मा जब शरीर, मन, इंद्रियों और अहंकार से ऊपर उठकर ईश्वर से जुड़ती है तो योग सिद्ध होता है। ध्यान, प्राणायाम, भक्ति, सेवा, तप, सत्संग, ये सब आत्मा को शुद्ध करते हैं। जैसे कोई शीशा धूल धूसरित हो जाए, वैसे ही आत्मा पर अज्ञान का आवरण होता है। योग उस धूल को हटाता है और आत्मा की आभा फिर से प्रकट होती है। जब आत्मा इस संसार की असत्यता को देख लेती है तब उसे संसार बंधन नहीं लगते, तब वह मुक्त हो जाती है, उसी शरीर में रहते हुए भी। यही जीवन मुक्त अवस्था है। रामकृष्ण परमहंस, महावीर, बुद्ध आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुष इसी अवस्था के उदाहरण हैं। परमात्मा, आत्मा का अंतिम ध्येय परमात्मा व सर्वोच्च सत्ता है जिसे हर आत्मा उत्पन्न हुई है। आत्मा और परमात्मा का संबंध सूर्य और किरण जैसा है। आत्मा कभी उससे अलग नहीं होती, केवल भ्रम और अज्ञान के कारण अलग प्रतीत होती है। जब आत्मा ये अनुभव करती है कि मैं वही हूं, सो हम, तब वह द्वैत से अद्वैत में प्रवेश कर जाती है। वहां न कोई द्वंद्व होता है, न पहचान, न कोई अहम, केवल शुद्ध अस्तित्व। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है और उसका लक्ष्य परमात्मा में ही मिलना है। यही ब्रह्म साक्षात्कार है जहां आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त, मुक्त और स्थिर हो जाती है। निष्कर्ष, आत्मा की खोज ही सच्चा जीवन है। जो व्यक्ति केवल शरीर को जानता है वह मृत्यु से डरता है, लेकिन जो आत्मा को जानता है वह स्वयं मृत्यु को जीत लेता है। वह जान लेता है कि उसका अस्तित्व केवल इस जन्म तक सीमित नहीं बल्कि अनंत है। इसलिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य है आत्मा को जानना, उसे समझना और उसे परमात्मा से जोड़ना। जब यह हो जाता है तब जीवन दिव्य हो जाता है। फिर व्यक्ति न शोक करता है, न राग करता है, वह केवल ब्रह्मानंद में स्थित होता है। जो व्यक्ति आत्मा के अविनाशी स्वरूप को जान लेता है वह संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। यही गीता का सार है, यही उपनिषदों का संदेश है और यही सनातन धर्म का हृदय है।